Good morning, students. Myself Ravikant, your English faculty, and first of all, I would like to welcome you all to the online educational platform of IITN Public School. IITN Public School के online educational platform पे आप सभी का स्वागत है. And our today's topic of discussion would be direct and indirect speech, a quick revision. So let's move with the topic. The topic is direct and indirect speech. Now, first of all, we must know what is this direct speech and what is indirect speech. I will tell you, direct speech is such an expression where the actual words of the speaker is involved. डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर गेट्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. Okay, for example, you can see over here our honorable prime minister Mr. Narendra Modi is addressing to the parliament, and the persons sitting behind, they are getting the actual words which is spoken by the speaker. मतलब ये यहाँ जो बैठे लोग हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही हुई बातें डायरेक्ट वे में सुनने को मिल रही है, इसलिए इस तरह के स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ओके, दिस टाइप ऑफ स्पीच इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच बिकॉज इट कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. द मेन थिंग इज दैट एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. इन केस ऑफ डायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज इन्वॉल्व. नाउ अब क्या होता है, अगर इसी बात को कल होकर के मीडिया पर्संस, अगर कल होकर के आप इसी बात को न्यूज चैनल पे देखते हैं, तो द न्यूज एंकर इज कॉन्वेइंग द मैसेज ऑफ पीएम इन हर ओन वर्ड्स. अब क्या वो न्यूज पीपल जो होते हैं वो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूज कर पाएंगे या कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल, बट दे कॉन्वे द सेम मैसेज. जो भी बात पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई, उसी बात को वो अपने शब्दों में पब्लिक के सामने रखते हैं, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? द मैसेज इज सेम. इट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच कॉन्वेज द सेम मैसेज. मैसेज विल रिमेन द सेम, but it does not contain the actual, it do not contain the actual words of the speaker. स्पीकर का एक्चुअल वर्ड्स नहीं होता है. बात वही होती है, बात वही रहती है, but it cannot contain the actual words of the speaker, and this is the example of indirect speech. So what is the difference between direct speech and indirect speech? In case of direct speech, it involves the actual words of the speaker, and in case of indirect speech, it conveys the same message without containing the actual words of the speaker. Got it? Now, here you can see I have written two sentences. The one is in direct speech and other one is in indirect speech. The first sentence which is written over here, it is in direct speech. He said, I am going to Delhi today. Okay, whenever you find any sentence written under inverted comma, just understand that that is the case of direct speech. Okay, अब इसी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्शन ये है. He said that he was going to Delhi that day. This is the indirect speech of the same sentence. अभी आप विजुअली इस चीज को देख के बता सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन दो सेंटेंसेस. ओके, व्हाट आर द बेसिक चेंजेस? क्या क्या चेंज हुआ है? आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया गया और उसकी जगह पे एक कंजंक्शन को यूज किया गया. तो अ कंजंक्शन इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. दिस इज द फर्स्ट चेंज यू आर ऑब्जर्विंग. द सेकेंड चेंज, I has been converted by he. I has been replaced by he. इसका मतलब चेंज ऑफ प्रोनाउन हुआ है. The next thing you are observing, ये am it got converted to was. इसका मतलब चेंज ऑफ टेंस हुआ है. And the other thing that you are observing,
टुडे गॉट कन्वर्टेड टू दैट डे, इसका मतलब चेंज ऑफ एडवर्ब हुआ। सो हम लोग इन दो सेंटेंस को ऑब्जर्व करने के बाद ये पाते हैं कि बेसिकली चार तरह के चेंजेस होते हैं। द फर्स्ट इज अ कंजंक्शन रिप्लेसेस द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। एक कंजंक्शन लगता है जो कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर देता है। देन प्रोनाउन चेंज होता है, आई ही से रिप्लेस हो गया। देन टेंस का चेंज होता है, एम वॉज से रिप्लेस हो गया। देन एडवर्ब चेंज होता है, टुडे दैट डे से रिप्लेस हो गया। तो दीज आर द फोर बेसिक चेंजेस दैट वी कैरी आउट फॉर कन्वर्टिंग द सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, now there is some terminology used in this chapter, means some special names. Terminology means what? Some special names have been given to certain words. सभी words को कुछ न कुछ नाम दिया गया है and let us know that. ये नाम जानना आपके लिए जरूरी है क्योंकि टाइम एंड अगेन ये सारे वर्ड्स यूज होंगे और आपको सुनने को मिलेंगे, तो यू मस्ट बी अवेयर कि हम किस वर्ड को क्या कहते हैं। सो this word said, this is called, this said word, this is called reporting verb. What it is known as? It is called reporting verb. Now this he is called subject of the reporting verb, subject of the reporting verb. Then this me is known as object of reporting verb, object of reporting verb. And finally, whatever the sentence is under inverted comma, that is called reported speech, that is known as reported speech. Okay, you can see words under inverted comma, that is called reported speech. Once again I am repeating, the word said is known as, यहां पे सेड की जगह सेज भी हो सकता है, विल से भी हो सकता है। तो ऑल दीज वर्ड्स, सच वर्ड्स आर नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। देन दिस इज ही की जगह सी, दे, वी, राम, मोहन, सोहन, एनीथिंग। इस वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सिमिलरली इस वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी नोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग verb. And finally the complete words under inverted comma, they are called reported speech. Okay, so the basic terminology which we use in this chapter are reporting verb, then subject of reporting verb, object of reporting verb and reported speech. I hope so अभी तक का जो टॉपिक है वो क्लियर है आपके पास। अभी हमने ये पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इट contains the actual words of the speaker. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इट कॉन्वेज द सेम मैसेज विदाउट containing the actual words of the speaker. और फिर हमने ये देखा कि किस तरह के चेंजेस होते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने पे। बेसिकली चार चेंजेस होते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा कंजंक्शन से रिप्लेस होता है। उसके बाद हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं एंड चेंज ऑफ एडवर्ब करते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में एडवर्ब वर्ड है तो। एंड टर्मिनोलॉजी। सो this was the quick revision. For the next we will continue with the next video. Till the time, goodbye to all of you. Thank you.